बिहार और सियासत दोनों का चोली दामन का नाता रहा है। शुरुआत से ही देखिएगा, कहा यह जाता है कि बिहार में राजनीति की जो तासीर होती है वो काफ़ी गर्म होती है, कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और ऐसे में एक तस्वीर फिलहाल, और तस्वीर नहीं कहें बल्कि एक पत्र कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक पत्र राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। एक पत्र के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। और सबसे पहला सवाल है चिराग पासवान, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा उनके खिलाफ में बयान देते हैं, लेकिन आखिर में चिराग सीएम नीतीश से नाराज क्यों हैं? ये सवाल का जवाब हम आपको देंगे एक पत्र के माध्यम से। वो पत्र हमारा नहीं है, बल्कि वो पत्र लोजपा का पत्र है। समझिएगा, लोजपा का पत्र है। और लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, या राष्ट्रीय या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं, बल्कि ये पत्र लोजपा का है। समझिए, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी उसी वक्त के माध्यम से ये पत्र अब लिखा गया है, अब जब लोजपा दो खेमे में बट गई है। एक खेमा है पशुपति कुमार पारस का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दूसरा खेमा है चिराग पासवान का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये दोनों अलग हो गए, लेकिन इन दोनों के अलग होने का कारण भी वो पत्र बताएगा, और वो पत्र कौन है। लेकिन उससे पहले सवाल जो हमने पहले कहा था कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्यों नाराज हैं, और अगर नाराज हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये समझिए। उससे पहले हम आपको ये पत्र दिखाते हैं। देखिए, ये पत्र ट्विटर पर है और ट्विटर के माध्यम से दिखाते हैं। पत्र लिखा है सौरभ पांडे ने। ये सौरभ पांडे वही हैं जब पशुपति कुमार पारस ने बगावत कर ली थी अपने लोजपा से, पुरानी लोजपा जो रामविलास पासवान की थी, उस लोजपा से जब उन्होंने बगावत की थी, पटना पहुंचे थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और गंभीर आरोप ना ही अपने भतीजे पर लगाया था, बल्कि गंभीर आरोप लगाया था सौरभ पांडे पर। ये वही सौरभ पांडे हैं जो चिराग पासवान के सलाहकार हैं। बिहार में जब आम चुनाव हुए थे 2020 में, तब एक साल अब बीत गए हैं लगभग आम चुनाव के, अब 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दूसरी तरफ पार्टी अलग हुई, लेकिन पार्टी यानी कि रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री जो रहे, उनके भी निधन के लगभग बरसी पूरी हो गई, कार्यक्रम खत्म हो गए, श्रद्धांजलि सभी ने दे दी। लेकिन अब एक पत्र आया है सौरभ पांडे के ट्वीट से। सौरभ पांडे ने जो ट्वीट किया है, पहले जरा उसको समझाते हैं कि क्या कुछ उस पत्र में लिखा हुआ है। सौरभ पांडे ने जो पत्र लिखा है वो सीधे तौर पर पशुपति कुमार पारस को लिखा है, और उसमें जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको थोड़ा समझिएगा। उन्होंने लिखा, आदरणीय पशुपति चाचा जी। उन्होंने अब भी ये नहीं कहा कि पशुपति कुमार पारस या पूर्व केंद्रीय, माफ कीजिए, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा है आदरणीय पशुपति चाचा जी। अब भी वो चिराग के तरफ से ही एक बयान समझ लीजिए इसको, क्योंकि चिराग से अगर उनका बेहतर संबंध है तो चिराग के चाचा है, तो उन्होंने चाचा कहने से तनिक भी गुरेज नहीं की। और उन्होंने लिखा है, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। इस पत्र को मैं लिखना नहीं चाहता था, लेकिन आपके द्वारा लगातार गैर जिम्मेदार व बेवजह मेरे ऊपर शब्दों के वाण छोड़े जा रहे हैं जो कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है। आपके द्वारा कई बार मेरे ऊपर बोलने के बावजूद मैंने कभी कुछ नहीं बोला। रामविलास, माफ कीजिएगा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ और बिहार चुनाव समाप्त हुए लगभग 1 साल पूरे हो गए। मैंने बिहार को ना सिर्फ अपनी आंखों से बल्कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आंखों से भी देखा है। पिछला बिहार चुनाव मैंने व हम सब ने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए बिहार फर्स्ट की प्रतिज्ञा ली थी। बिहार फर्स्ट के मूल में भारत फर्स्ट भी छिपा हुआ है। जिस दिन बिहार फर्स्ट बन जाएगा, स्वतः भारत फर्स्ट हो जाएगा। मेरी इन सोचों पर अध्ययन कर मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया था, जिसकी चर्चा रोज हर बिहारी करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी व चिराग पासवान जी भी प्रभावित थे, जिसके कारण केंद्र में मंत्री की गद्दी को लात मारकर बिहार के लिए अकेले लड़ने का फैसला लिया था। 14 अप्रैल 2020 को गांधी मैदान में प्रस्तावित एक रैली थी और उसी में इस विजन को सबके सामने रखना था, लेकिन कोरोना के इस काल ने, नियम की पाबंदियों ने गांधी मैदान में वो रैली नहीं करने दी। लेकिन उसके बावजूद भी सबने यही सोचा था। उन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है। इस पत्र को अगर देखेंगे तो एक एक करके जब आप समझ जाएंगे तो इस पत्र में कई सारे आरोप हैं। सौरभ पांडे ने जो लिखा है
उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा विजन यही था, हम मंत्री नहीं बनना चाहते थे, बल्कि हम बिहार को फर्स्ट करना चाहते थे। उन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी पर, चाहे चिराग पासवान हो या किसी अन्य ने, अब तक आरोप नहीं लगाए हैं या खुल करके नहीं बोलते आए हैं। कारण रहा है कि वो पहले बिहार को फर्स्ट बनाना चाहते थे और बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बगावत की जरूरत थी। चिराग ये बार बार कहते आए हैं कि भारत फर्स्ट हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कभी उनकी बगावत नहीं की। बिहार को बचाना पहले उनके लिए जरूरी था। इसीलिए जब 15 सीट मिल रहे थे एनडीए में बिहार में लड़ने के लिए, तो ये बात क्या आपको नहीं पता थी? क्या चिराग ने आपको ये बात नहीं बताई थी कि एनडीए उन्हें मात्र 15 सीटें दे रही है? तभी वो अलग लड़ने की पूरी तैयारी में हो गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि हम अलग लड़ेंगे और बिहार को बचाएंगे, लेकिन उसके बाद आप बिहारी फर्स्ट का जो चिराग पासवान ने यात्रा की थी, आपने उसका भी समर्थन नहीं किया और बाद में अलग हो गए। इन सारे पत्रों के माध्यम से, पत्र तो काफ़ी लंबा है, अगर उसको पढ़ा जाए तो काफ़ी लंबा है और कई सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन इस पत्र से एक ही आशा है कि क्या पशुपति कुमार पारस ने कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ दे दिया, लोजपा को उन्होंने धोखा दिया, या अगर चिराग पासवान ने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बगावत की, वो अलग चुनाव लड़ने लगे, तो धोखा आखिर में किसने दिया? सवाल ये बड़ा है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि पशुपति कुमार पारस ने ही नीतीश कुमार को धोखा दिया है, क्योंकि अगर पार्टी का मैनिफेस्टो था, अगर पार्टी ने ये सोच लिया था पहले कि वो अलग लड़ेंगे क्योंकि उन्हें बिहार को फर्स्ट बनाना था, तो ऐसे में अगर बिहार को फर्स्ट बनाना था तो फिर बात ही नहीं बनती उन 15 सीटों पर। तो पार्टी को सबसे पहले धोखा पशुपति कुमार पारस ने दे दिया। ये पत्र का मतलब यही था। हालांकि ये पत्र अब आया है 1 साल के बाद, और इस पत्र के आने के बाद सवाल कई खड़े हुए हैं। पत्र अब सुर्खियों में है, क्योंकि अब तक जितनी भी बार पशुपति कुमार पारस ने सौरभ पांडे पर जो आरोप लगाए, उसके पीछे सौरभ पांडे ने कभी कोई पलटवार नहीं किया, कभी कोई जवाब नहीं दिया। अब 1 साल के बाद उन्होंने पत्र लिखा है। इस पत्र से समझने की यही ज़रूरत है कि क्या सच में चिराग पासवान अपने पार्टी के नीतियों पर ही चल रहे हैं, तभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हमेशा खिलाफ में खड़े हुए हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने पार्टी के नियमों को अलग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कुर्सी के लिए उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया, बिहार में भी वो समर्थन में आए। और यही कारण था कि अपने पार्टी के नीतियों पर चलते हुए चिराग पासवान ने आम चुनाव जब हुए थे तो हर एक जगह से जेडीयू के प्रत्याशी के सामने अपने प्रत्याशी उतारे थे। ये अलग बात है कि जीत उनकी अधिक नहीं हुई या जीत नहीं हुई, लेकिन पार्टी को नुकसान जरूर हुआ, वो भी जेडीयू को। लेकिन इन सारे पत्रों के बीच में अब कई सवाल हैं और सवालों का जवाब हम भी लगातार तलाश रहे हैं, लेकिन पत्र आने से सुर्खियां तो जरूर है और ये सुर्खियां ही सवाल बन गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।